वचनों में चलेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम परमेश्वर आपको धन्य कहते हैं। आप ही आदि और अंत हैं, अल्फा और ओमेगा हैं, प्रथम और अंतिम हैं। सब में सब कुछ प्रभु आप ही हैं। आप बुद्धि को बनाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे दुआ करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, प्रभु आपकी दी हुई बुद्धि के द्वारा आपके वचनों के भेदों को प्रकट किया जाए और प्रभु हर एक के हृदय की पटिया पर लिख जाए। रूह पाक हम सब की मदद करें। बोलने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांग लेते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाली आत्मा दें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। और हुआ ये 18वें अध्याय में पहला राजा और उसका 18 अध्याय, वहाँ लिखा है, बहुत दिनों के बीतने के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुँचा। जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिया ने अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय सोमरोन में भारी अकाल था। आहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया और ओबद्याह को यहोवा का भय यहाँ तक मानता था। एक व्यक्ति था, राजा आहाब था, और राजा आहाब के यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम ओबद्याह था, और वह उसके घराने में, मतलब राजा के राज्य में दीवान था, मतलब एक ऊंचे पद पर था। लेकिन वो ओबद्याह जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, इजबेल जो आहाब राजा की पत्नी थी, उसने ये कानून लागू कर दिया कि यहोवा के नबियों को मारे, और जो बाल के नबी थे उनको अपनी मेज में शामिल रखती थी। जो कोई ईश्वर है ही नहीं, उसके नबियों के साथ मेज पर अपने साथ खाना, सुंदर सुंदर भोजन, और जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुनिया का सृजनहार, उसके भय मानने वालों को मरवाना, ये उसका काम था। हालेलुया। और ये जो ओबद्याह थे, ये परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर के अनुसार चला करते थे। और इनको जब ये परिस्थिति मालूम हुई तो उन्होंने परमेश्वर के नबियों को, जो करीब 100 थे, उनको 50-50 करके गुफा में छुपा दिया, और उनका पालन पोषण इस अकाल के दिनों में वो उनका करते रहे। और हुआ ऐसा कि जब एलिया से कहा गया, परमेश्वर ने कहा कि जा अपने आप को आहाब को दिखा दे, तो अकाल के कारण ओबद्याह से कहा गया, जहाँ जहाँ नहरों में, बंबाओं में या समुद्र के किनारे जहाँ घास हो, वहाँ से हम घास लेकर आएँ, जिससे कि हमारे घोड़े और खच्चर जीवित रहें। तो उन्होंने आपस में कहा, तू इधर के देश में जाना, मैं इधर के देश में जाऊंगा। आपस में देश बांट लिया। और आहाब जो था वो एक ओर चला गया, ओबद्याह जो थे वो एक ओर चले। जिधर से ओबद्याह जा रहे थे, वहीं रास्ते में उनको एलिया मिले। एलिया कहते हैं, ओबद्याह ने एलिया को देखा और कहते हैं, घोड़े पर से तुरंत उतरा और उसको दंडवत किया और कहा, हे स्वामी, क्या तू ही है एलिया? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। अब वो कहते, एलिया कहते, जा अपने स्वामी से कहे कि एलिया यहाँ है। तो वो डर गए। ओबद्याह वो कहने लगे कि प्रभु, मैंने ऐसी क्या गलती की, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आप मुझे मरवाना चाहते हो? क्या आपको नहीं बताया गया कि मैं यहोवा का भय मानता हूँ? मैंने यहोवा के नबियों को 50-50 करके रखा है, उनका पालन पोषण कराया है,
और राजा तुझको राज्य राज्य में गली कूचों में कसम दे दे के पूछ रहा है कि एलिया है कहाँ। क्यों? क्योंकि तुझे मरवाना चाहता है और मैं यहोवा का भय मानता हूँ और तू यहोवा का नबी है। मैं तुझे मरवाने के लिए राजा के समक्ष कैसे कर दूँ? वो अपना समझ पर दिखा रहे हैं। और यदि मैं चला भी जाऊं तेरे अहाब को बताने के लिए, तो मैं तो चला जाऊंगा अहाब को बताने के लिए, यहोवा का आत्मा पता नहीं तुझे उठा के कहाँ ले जाए। और तू तो चला जाएगा, अहाब राजा यहाँ पर आएगा मेरे साथ, वो तुझे नहीं पाएगा, वो मुझे मार देगा। इसलिए तू मेरे प्राणों का खोजी क्यों होता है? अब एलिया कहते हैं कि यहोवा जिस ईश्वर के सामने मैं रहता हूं उस यहोवा की कसम शपथ कि मैं अपने आप को अहाब को दिखाऊंगा। जैसे ही उसने ये बात कही, ओबद्याह ने एक बात नहीं दोहराई, वो तुरंत चला गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये यहोवा का नबी है और इसने यहोवा परमेश्वर की जो स्वर्ग और पृथ्वी सारी सृष्टि का रचने हारा है उसकी शपथ खाई है। तो ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने एक शब्द दोबारा नहीं कहा। हर एक मनुष्य के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को जानता और मानता है, उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। जिससे कि जब किसी व्यक्ति को आप कोई बात करें तो आपकी बात का उसको विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। और ये ऐसे ही नहीं होगा। हर एक मनुष्य को अपने चाल चलन के अनुसार परमेश्वर को भी खुश करना है और अपने ही चाल चलन से हम अजीज रिश्तेदार पड़ोसी नातेदारों को भी अपने चाल चलन से प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। माना कि आज संसार में यीशु मसीह को जानने वालों को गलत उपमा दी जाती है कि विदेशों से पैसा आता है, कि फलानी जाति के हो जाते हैं। आप समझ लेना मैं कौन सी जाति की बता रहा हूँ। ये हो जाते हैं, फलाना हो जाता है, ढिमका हो जाता है। ये लोगों की धारणा है जो वो क्या है, गलत है। हालेलुया। परमेश्वर कभी धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता, परमेश्वर मन परिवर्तन की बात करता है। हालेलुया। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कसाई हो, पंडित हो, ठाकुर हो, घड़िया हो, जो भी हो, XYZ जो हो, परमेश्वर नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म या जाति बदलो। तुम जो हो वही रहो, बस अपने मन को फिराओ। हालेलुया। अपने मन को बुराई से परे रखो। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानो जिसने आकाश और सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। हर एक उस मनुष्य का जो इस धरती पर है, एक ही लक्ष्य है कि वे अपने सृजनहार को जाने। हालेलुया। लेकिन वो इस संसार में आकर उलझ कर मोह माया में पड़कर कि मुझे बिल्डिंग, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, इसमें उलझ जाता है और वो भूल जाता है कि मैं किस चट्टान से खोदा गया हूँ। हालेलुया। हर एक मनुष्य, जबकि सबसे पहले मनुष्य का काम ये है कि वो अपने सृजनहार को खोजे। किस कारण से परमेश्वर ने मुझको इस धरती पर भेजा है, हर एक मनुष्य का काम यह है कि वो इस बात को जाने। बोले यीशु मसीह की। और मनुष्य बजाय परमेश्वर के खोजने की बजाय संसार में रुपया, इज्जत, मान मर्यादा और तमाम चीज़ें खोज रहा है। हालेलुया। जबकि वह स्पष्ट रूप से जानता है
कि ये चीज़ें भी नाश होंगी और मैं भी मरकर एक दिन उसी सर्वशक्तिमान के चरणों में पहुंचूंगा जिसने मुझे बनाया है। तब क्या बात होगी? तब परमेश्वर के सामने मनुष्य क्या कह पाएगा? जब पहली बार प्रभु जी ने मुझसे बातें की, मैंने कई बार बताया है, मुझे स्पष्ट रूप से, मैं अपने बेड पे था, मैं बाइबल पढ़ रहा था, नया नियम था, नया था, और क्या बताऊं उस मीठी वाणी के विषय में, स्पष्ट रूप से साफ, जैसे मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हो वैसी ही थी कि हे मेरे बेटे, तूने ये क्या खाया है? क्योंकि मैंने कुछ नशीला पदार्थ खाया था और मुझे स्पष्ट सुनाई दे रहा था, हे मेरे बेटे, ये तूने क्या खाया है, दोबारा न खाना। उस वाणी का मैं क्या जवाब दूं? मैं ये कहूं कि सारी दुनिया की चीनी घोल कर यदि शरबत बनाओ ना आप, फिर भी उस वाणी से कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। इतनी मीठी वाणी थी प्रभु जी की। तो और मैं वो आवाज सुनकर चुपचाप बैठा रहा, मुंडी नीचे की, मैं कपने लगा। मैंने पीछे मुड़ के, एक जब आवाज आई तो पीछे मुड़ के देखा, कोई था नहीं, कोई नहीं था। लेकिन वो जो वाणी थी, उस वाणी के कारण जो मेरे अंदर कपकपी आई, मेरे अंदर जो भय आया, मैं आपको बता नहीं सकता। और ऐसा हुआ कि उसके बाद से मेरी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। हालेलुया। तो जब सिर्फ उसकी वाणी हमको कपा देती है, अंदर थरथरा देती है, जब मनुष्य मरने के बाद स्पष्ट रूप से उसके सामने खड़ा होगा, मैं बोल नहीं सका कुछ, बस मुंडी हिला सका, प्रभु नहीं, दोबारा नहीं करूंगा। तो जब आमने सामने परमेश्वर के होगा जिसने दुनिया बनाई है, तो आपका जवाब निकलेगा। सिर्फ वाणी में मेरी आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ प्रभु जी की आवाज़ आई थी। वो तो स्पष्ट रूप से न्याय सिंहासन पर आपको दिखेगा, आपसे बोलेगा, आप उसको देखोगे, तब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता फिर। हालेलुया। फिर यही होगा, इस दुष्ट को ले जाओ और उस अथाह घड़े में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होता है। बोले यीशु मसीह की। अभी है आपके पास समय कि हर एक मनुष्य परमेश्वर को खोजे, संसार की वस्तुओं को ना खोजो। और आपका जीवन कैसा होना चाहिए? जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कि आपकी जो आपने बात कही है उसका आपका पड़ोसी, आपका अजीज, आपका रिश्तेदार विश्वास करे। ये जब होगा जब तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के सामने प्लस तुम्हारे पड़ोसियों के, अजीज, रिश्तेदारों के सामने सटीक होगा, अच्छा होगा, और आप झूठ नहीं बोलोगे। क्यों कहते सत्य से अपनी कमर कस, है ना उसमें जो आत्मिकता के हथियार हैं, शायद इफिसियों की पत्री में लास्ट में, सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन, उद्धार का टोप, सुसमाचार मिल के जूते, विश्वास की ढाल, वचन की दोधारी तलवार, उसमें सत्य से कमर कसने के लिए कहा गया है। आप हर पल क्या बोलो? सत्य बोलो, जिससे कि आपकी वाणी पर आदमी भरोसा कर सके, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। जब उसने एलिया ने ऐसा कहा तो उसने क्षणभर भी नहीं इंतजार किया, वो तुरंत चला गया और उसने अहाब राजा को बता दिया कि वहाँ पर एलिया खड़ा है। तब वहाँ से अहाब आते हैं राजा और एलिया से मिलते हैं। वो कहते हैं, अहाब कहते हैं, हे इजराइल को सताने वाले, क्या तू ही है? देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। हालेलुया। फिर एलिया कहते हैं, मैं इजराइल का सताने वाला नहीं, इजराइल को सताने वाला तू है। जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वो तूने और तेरे पुरखाओं ने किया।
तूने अपने जिंदा परमेश्वर को छोड़कर बाल देवताओं की मूर्ति बनाई, उनके मंदिर बनाए, असेरा के मंदिर बनाए, असेरा की देवियों के तूने ऊंचे ऊंचे स्थान बनाए, बाल के मंदिर बनाए। तूने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को त्याग दिया, इसीलिए ये विपत्ति तेरे देश पर आ पड़ी है। तब हुआ ऐसा कि उसने कहा, एलिया ने कहा राजा से, ऐसा कर कि इजराइल की सारी प्रजा को बुला ले कमरेल पर्वत पर, और वहाँ पर होगा, ऐसा होगा। फिर जैसे उसने बुलावा भेजा, पब्लिक आई और कहा गया, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी ओर बोलो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसकी ओर बोलो। किसी ने कुछ नहीं कहा। वहाँ बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। वहाँ कहा गया कि हमारे लिए 2 बछड़े मंगाए जाएं और एक वेदी बनाई जाए, और क्या होगा कि उसको छोटे छोटे टुकड़े काट कर रखा जाएंगे, और ना मैं आग लगाऊंगा उस वेदी पर, एक वेदी मैं बनाऊंगा, एक वेदी तुम बनाना बाल के नबियों से। तुम तो 450 हो, मैं अकेला नबी हूँ यहोवा का। 2 बछड़े मंगाओ, एक को तुम सजा के रखो, उसमें कुछ भी आग मत लगाना, और एक मैं बनाऊंगा और मैं भी कुछ भी आग नहीं लगाऊंगा। जिसका परमेश्वर है वह ऊपर से आग गिराकर उत्तर देगा। हालेलुया। और जितने भी वहाँ लोग थे सब कहते बिल्कुल सही है। हुआ ये, वहाँ पर बछड़ा लाए गए और पहले उन नबियों को कहा गया, 450 नबी जो बाल के थे, और एलिया ने कहा तुम ज़्यादा हो तो तुम पहले शुरू करो। उन्होंने क्या किया कि शुरू किया, उन्होंने वेदी बनाई, उसके वो बछड़े को काटा, टुकड़े टुकड़े काट के रख दिया। अब वो उससे प्रार्थना करने लगे, बाल से प्रार्थना की। सुबह से लेके दोपहर हो गई। दोपहर में आकर एलिया उनका ठट्टा करने लगा। वो कहने लगा, हो सकता है वो देवता है, सो गया हो सकता है वो कहीं चला गया हो सकता है टहलने निकल गया हो, कुछ भी। उसे पुकारो, उसे जगाना चाहिए, उसे ज़ोर से पुकारो। तो वो दोपहर के बाद और ज़ोर से पुकारने लगे, यहाँ तक कि छुरी से और बर्छी से अपने आप को घायल भी करने लगे। लेकिन कोई हो तो उत्तर दे। हालेलुया। उन्होंने कहा, अब यहाँ से ये हुआ, कोई भी आग नहीं उतरी। अब 18 की 30वीं आयत में, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। जो चल रहा था, हर एक इजराइल जो था वो परमेश्वर की प्रजा थी। जितने प्रभु यीशु मसीह को जानने और मानने वाले हैं वो प्रभु की प्रजा हैं। अब इस अंत के समय में जो एलिया की सेवकाई होगी, अब जो एलिया का आत्मा उतरने वाला है वो कह रहा है एलिया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। हालेलुया। एलिया का अभिषेक आएगा तब वो सबको क्या करेगा, अपनी ओर पुकारेगा। वरन ये कहेगा, सब परमेश्वर की ओर फिरो, और सब लोग उसके निकट आए। और इस अंतिम दिनों में जो जागृति होगी, सब लोग परमेश्वर के निकट आएंगे। हालेलुया। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन था, तेरा नाम इजराइल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गहरा गड्ढा खोदा कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। तो क्या थी, वहाँ पर वेदी गिरी हुई थी। हम सभी जानते हैं, जब परमेश्वर एलिया के द्वारा अंत के समय में बुलाएगा तो सबसे पहले जो हृदय रूपी वेदी होगी, जो हमारी गिर गई है। हालेलुया।
वो सवारनी होगी हर एक मनुष्य को। क्योंकि सबसे पहली जरूरी जो चीज़ है वो ये है कि हर एक मनुष्य अपने बुरे चाल चलन से फिरे। जो संसार में आज वो तमाम बातें में लगा पड़ा है, उसका हृदय रूपी वेदी बिखरी पड़ी है, उसमें व्यभिचार बसता है, उसमें अशुद्धता बसती है, उसमें दुष्कामनाएं बसती हैं, बुरी लालसाएं बसती हैं हृदय में, कहीं और नहीं। ये वेदी क्या है जो बिगड़ी पड़ी थी? उस समय वो वेदी हुआ करती थी, उसने 12 पत्थर लिए और उसको ठीक की, उसको संवारा, लेवल में लाया। इसी रीति से हमारे हृदय में जो बुरी लालसाएं हैं, जो लोगों के मनों में लुच्चपन है, लीला कीड़ा है, तमाम है, झगड़ा है, बैर है, ईर्षा है, क्रोध है, इससे क्या हो गई है? परमेश्वर की हृदय रूपी वेदी बिगड़ गई है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये सब लोगों के लिए है। हृदय रूपी वेदी बिगड़ गई है, और जब तक ये वेदी आप सही नहीं करोगे तब तक पवित्र आत्मा की आग उतरेगी भी नहीं। बोले यीशु मसीह की। और यदि पवित्र आत्मा की आग नहीं उतरेगी, पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं उतरेगा, तब तक आप मुर्दों में से जिंदा होंगे, आप भूल जाइए। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की पुस्तक में यूं बताया गया कि जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठाया, वह आत्मा तुम में बसता है। किसने? पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। 2 जगह लिखा है रोमियो की पत्री में, एक शायद पहले में ही है, एक 8वें अध्याय में है, पढ़ना आप। तो आपकी वेदी ही बेकार है, उसमें बैर पाया जाता है, उसमें झगड़ा है, उसमें ईर्षा है, और लोगों में तरह तरह की अभिलाषाएं हैं, व्यभिचार का मन है, बुराइयां हैं। तो आप पवित्र आत्मा को क्या समझते हैं? पवित्र आत्मा इतनी आसानी से आपके अंदर आ जाएगा? आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो और प्रार्थना करने के बाद आपके कार्यों की क्रिया देखी जाती है। हालेलुया। कहीं मैच नहीं खाती। रट्टा मार लिया है आपने अन्य भाषा का। पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है कि जो आपके अंदर हृदय रूपी वेदी जो आपकी बिगड़ गई है, उसको संवारिएगा। रबा शाखराला रबा करते रहते हैं लोग, लेकिन अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देते। बोले यीशु मसीह की। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, बिल्कुल कीजिए, करनी भी चाहिए। अपने दरवाजे बंद करो, खूब करो, घंटों के हिसाब से करो, लेकिन सबसे पहले ऐसा करो कि तुम्हारे हृदय की वेदी बिल्कुल सटीक हो जाए। बोले यीशु मसीह की। आग नहीं उतरेगी तो आप मुर्दों में से जी उठेंगे, भूल जाइएगा। क्योंकि जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के लिए परमेश्वर की सामर्थ अर्थात पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ी थी, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, तो आप मुर्दों में से जब यीशु मसीह आएगा तो जिंदा हो जाएंगे। तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो हृदय है, जो हृदय रूपी वेदी बिगड़ गई है, सुनिएगा, समझिए, उसको संवारो, जिससे कि आग गिरे और लोग जाने। जब आग गिरेगी ना आगे, तब लोग जानेंगे, कहेंगे, चिल्लाएंगे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आग गिरी नहीं, आप करते हो अन्य भाषा में प्रार्थनाएं,
रट्टा मार के रखा है अन्य अन्य भाषाओं का। तो आपको क्या लगता है, एक बार बोला एलिया ने, एक बार कि जा यहोवा की शपथ से, उसने आधी बात नहीं की। आप रगड़ रगड़ के बोलते हो मैंने ऐसा नहीं किया नहीं किया, फिर भी आपकी बात का कोई भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका जीवन पवित्र आत्मा के अनुसार है ही नहीं। यदि ऐसा जीवन होगा तो आपकी एक ही वाणी सामर्थी वाणी होगी। हालेलुया। भरोसा करना पड़ेगा उसको।